नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित सुप्रसिद्ध बंगला रचना चोखेर वाली का हिंदी भावानुवाद आँख की किरकिरी का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज में। रात में महेंद्र सोया नहीं। थकावट के मारे सुबह सुबह उसे नींद आई। सुबह 8-9 बजे के करीब जागकर वह झट उठ बैठा। पिछली रात की कोई अधूरी पीड़ा नींद के भीतर ही भीतर घूमती रही थी। सचेतन होते ही महेंद्र उसकी तकलीफ महसूस करने लगा। कुछ ही देर में रात की सारी घटना मन में जाग उठी। सुबह की उस धूप में पूरी नींद न आ पाने की थकावट से सारी दुनिया और जिंदगी बड़ी सूखी सी लगी। घर छोड़ने की ग्लानि, धर्म छोड़ने का परिताप और इस उद्भ्रांत जीवन की ये जिल्लतें आखिर वो किसके लिए झेल रहा है। मोह के आवेश से रहित सुबह की इस धूप में महेंद्र को लगा वह विनोदनी को प्यार नहीं करता। उसने रास्ते की ओर झांका। सारी दुनिया परेशान सी काम के पीछे भाग रही है और आत्मगौरव को कीचड़ में डुबोकर एक बेरुखी औरत के पैरों से लिपटे रहने की जो नादानी है वो महेंद्र की निगाहों में स्पष्ट हो उठी। आवेग के किसी बड़े झोंके के बाद हृदय में अवसाद आता है। ऐसे वक्त थका हारा हृदय अनुभूति के विषय को कुछ समय के लिए दूर हटाना चाहता है। भावों का ऐसा भाटा पड़ने के समय नीचे की सारी छिपी हुई गंदगी ऊपर आ जाती है। मोह लाने वाली वस्तु से विरक्ति हो आती है। महेंद्र क्यों अपने को इस तरह अपमानित कर रहा है, इसे वह आज तक न समझ सका। उसने सोचा, मैं हर तरह से विनोदनी से बेहतर हूँ, फिर भी सब प्रकार की हीनता और झुड़कियां बर्दाश्त करता हुआ घिनौने भिखमंगे सा उसके पीछे मारा मारा फिर रहा हूँ। ऐसा अजीब पागलपन किस शैतान ने मेरे दिमाग में भर दिया है। आज विनोदनी महेंद्र के लिए महज एक औरत रह गई, कुछ और नहीं। उसके लिए चारों तरफ फैली धरती की सुषमा से, काव्यों से, कहानियों से, लावण्य की जो एक ज्योति खिंचाई थी, उसकी माया मरीचिका के गायब होते ही वह एक मामूली नारी मात्र रह गई। उसका कोई अनोखापन न रहा। महेंद्र फिर तो धिक्कार के इस बार चक्र को अपने को छुड़ाकर घर जाने के लिए ललक उठा। बिहारी की निर्भर करने योग्य अडिग मिताई बड़ी बेशकीमती लगने लगी। महेंद्र मन ही मन कह उठा, जो वास्तविक, गंभीर और स्थायी होता है उसमें अनायास बाधा विहीन सा अपने को पूरी तरह खोया जा सकता है। इसीलिए उसके गौरव को हम नहीं समझते। जो महज धोखा है, जिसकी तृप्ति में भी सुख का नाम नहीं, क्योंकि वह अपने अपने पीछे घुड़दौड़ सी करता है, इसीलिए हम उसे अपनी चरम कामना का धन समझते हैं। महन ने तय किया, मैं आज ही अपने घर जाऊंगा। विनोदनी जहां भी रहना चाहेगी वही उसका इंतजाम करके मैं मुक्त हो जाऊंगा। वह जोर से उच्चारण करते ही उसके मन में एक आनंद का उदय हुआ। लगातार दुविधा का जो भार वह ढोता चला आ रहा था, हल्का हो गया। अब तक होता ऐसा रहा कि अभी अभी जो बात उसे रुचती न थी, दूसरे ही क्षण उसे मानने को मजबूर होना पड़ता था। हाँ ना कहते न बनता था। उसकी अंतरात्मा उसे जो आदेश देती, सदा बलपूर्वक उसे दबाकर वह दूसरी ही राह पर चला करता। अभी जैसे ही उसने जोर से कहा, मैं मुक्त हो जाऊंगा, वैसे ही सरल पाकर उसके झकझोरे हुए हृदय ने उसे बधाई दी। महेंद्र बिस्तर से उठा, मुंह हाथ धोया और विनोदनी से मिलने गया। देखा कमरा अंदर से बंद है। दरवाजे पर धक्का देकर पूछा, सो रही हो? विनोदनी बोली, नहीं, अभी जाओ। महेंद्र ने कहा, अब तुमसे जरूरी बात करनी है, ज्यादा देर ना रुकूंगा। विनोदनी बोली, अब बात मैं नहीं सुनना चाहती। तुम जाओ, मुझे तंग मत करो, अकेली रहने दो। कोई और दिन होता तो इससे महेंद्र का आवेग और बढ़ जाता, लेकिन आज उसे बेहद घृणा हुई। सोचा, इस मामूली औरत के आगे अपने आप को मैंने ऐसा गया बीता बनाकर छोड़ा है कि अब उसमें मुझे बुरी तरह दुत्कार कर दूर कर देने की हिम्मत हो गई है। यह अधिकार इसका स्वाभाविक नहीं, मैंने ही इसे यह अधिकार देकर इसके मिजाज को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। विनोदनी की इस झिड़की से महन ने अपने में अपनी श्रेष्ठता के अनुभव की कोशिश की। उसने मन में कहा, मैं विजयी होऊंगा, इसके बंधन तोड़कर चला जाऊंगा।
भोजन करके महेंद्र रुपया निकालने बैंक गया। रुपया निकाला और आशा तथा माँ के लिए कुछ नई चीजें खरीदने के ख्याल से वह बाजार की दुकानों में घूमने लगा। विनोदनी के दरवाजे पर एक बार फिर धक्का पड़ा। पहले तो आजीजी से उसने कोई जवाब ही न दिया, लेकिन जब बार बार धक्का पड़ने लगा तो आग बबूला होकर दरवाजा खोलते हुए उसने कहा, नाहक क्यों बार बार मुझे तंग करने आते हो तुम? बात पूरी करने से पहले ही उसकी नजर पड़ी। बिहारी खड़ा था। कमरे में महेंद्र है या नहीं, यह देखने के लिए बिहारी ने एक बार भीतर की तरफ झांका। देखा, कमरे में सूखे फूल और टूटी हुई मालाएं बिखरी पड़ी थीं। उसका मन जबरदस्त ढंग से विमुख हो उठा। यह नहीं कि बिहारी जब दूर था तो उसके मन में विनोदनी के रहन सहन के बारे में संदेह का कोई चित्र आया ही नहीं, लेकिन कल्पना की लीला ने उस चित्र को ढककर भी एक दमकती हुई मोहिनी छवि खड़ी कर दी थी। बिहारी जिस समय इस बगीचे में कदम रख रहा था, उस समय उसका दिल धड़कने लगा था। कल्पना की प्रतिमा को कहीं चोट न पहुंचे, इस आशंका से उसका हृदय संकुचित हो रहा था। विनोदनी के सोने के कमरे के द्वार पर खड़े होते ही वही चोट लगी। दूर रहते हुए बिहारी ने सोचा था कि अपने प्रेम के अभिषेक से मैं विनोदनी के जीवन की सारी कालिमा धो दूंगा, लेकिन पास आकर देखा, यह आसन नहीं, मन में करुणा की वेदना नहीं उपजी, बल्कि एकाएक घृणा ने जागकर उसे अभिभूत कर दिया। बिहारी ने उसे बड़ा मलिन देखा। वो तुरंत मुड़कर खड़ा हो गया। उसने महेंद्र महेंद्र कहकर कई बार पुकारा। इस अपमान से विनोदनी ने नम्र स्वर में कहा, महेंद्र नहीं है, शहर गया है। बिहारी लौटने लगा। विनोदनी जल्दी से बोली, भाई साहब, मैं पैर पड़ती हूँ, जरा देर बैठना पड़ेगा। बिहारी ने सोच रखा था कि वो कोई आरजू मिन्नत नहीं सुनेगा। तय कर लिया था कि नफरत के इस नज़ारे से तुरंत अपने को अलग कर लेगा, लेकिन विनोदनी की करुण विनती से उसके कदम क्षण भर के लिए उठ ना सके। विनोदनी बोली, आज अगर तुम मुझे इस तरह ठुकरा कर चल दिए तो तुम्हारी कसम खाकर कहती हूँ, मैं मर जाऊंगी। बिहारी पलटकर खड़ा हो गया, बोला, तुम अपने जीवन से मुझे जकड़ने की कोशिश क्यों करती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो कभी तुम्हारी राह में नहीं आया, तुम्हारे सुख दुख में कभी दखल नहीं दिया। विनोदनी बोली, तुमने मुझ पर कितना अधिकार कर रखा है, एक बार तुमसे कहा था मैंने, तुमने विश्वास नहीं किया। अब तुम्हारी बेरुखी में भी फिर वही कहती हूँ, बिना बोले जताने का, शर्म से बताने का मौका तो तुमने मुझे दिया नहीं। तुमने मुझे पैरों से झटक दिया है। मैं फिर भी तुम्हारे पांव पकड़कर कहती हूँ, मैं तुम्हें। बिहारी ने टोकते हुए कहा, बस बस रहने दो, यह बात जुबान पर मत लाओ, एतबार की कोई गुंजाइश नहीं रही। विनोदिनी ने कहा, इतर लोग इस पर विश्वास न करें, पर तुम तो करोगे, इसीलिए मैं तुम्हें जरा देर बैठने को कह रही हूँ। विनोदिनी ने कहा कि बैठ जाओ। बिहारी बोला, मेरे विश्वास करने न करने से क्या आता जाता है? तुम्हारी जिंदगी तो जैसी चल रही है चलती ही रहेगी। विनोदिनी ने कहा, इससे तुम्हारा कुछ आता जाता नहीं, मैं जानती हूँ। अपना नसीब ही ऐसा है कि तुमसे मुझे सदा दूर ही रहना होगा। बस मैं केवल इतना हक नहीं छोड़ना चाहती कि मैं चाहे जहाँ रहूं, मुझे जरा माधुर्य के साथ याद करना। मुझे मालूम है, मुझ पर तुम्हें कभी थोड़ी सी भी श्रद्धा हुई थी, मैं उसी को अपना अवलंब बनाए रहूंगी। इसीलिए मेरी पूरी बात तुम्हें सुननी होगी। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जरा देर तो बैठो। अच्छा चलो, कहकर बिहारी उस कमरे से और कहीं जाने को तैयार हुआ। विनोदनी बोली, भाई साहब, जो सोच रहे हो वह बात नहीं है। इस कमरे को कलंक की छाया नहीं छू सकी है। कभी यहाँ सोए थे, इसे मैंने तुम्हारे लिए उत्सर्ग करके रखा है। सूखे पड़े ये फूल तुम्हारी ही पूजा के हैं, तुम्हें यहीं बैठना होगा। ये सुनकर बिहारी के मन में पुलक का संचार हुआ। वह कमरे में गया। विनोदनी ने दोनों हाथों से उसे खाट पर बैठने का इशारा किया। बिहारी खाट पर बैठा। विनोदनी उसके पैरों के पास जमीन पर बैठी। विनोदनी ने बिहारी को व्यस्त होते देखकर कहा, तुम बैठो भाई साहब, सिर की कसम, तुम्हें उठना मत। मैं तुम्हारे पैरों के पास भी बैठने लायक नहीं। दया करके ही तुमने मुझे यह जगह दी है। दूर रहूं तो भी इतना अधिकार मैं रखूंगी। ये कहकर विनोदनी जरा देर चुप रही। उसके बाद अचानक चौंक कर बोली, तुम्हारा खाना? बिहारी बोला, स्टेशन से खाकर आया हूँ। विनोदिनी ने कहा, मैंने गांव से तुम्हें जो पत्र दिया था उसे खोलकर पढ़ा और कोई जवाब न देकर उसे महंत की माफत लौटा क्यों दिया? बिहारी ने कहा,
कहाँ? वह चिट्ठी तो मुझे नहीं मिली। विनोदनी बोली, इस बार कलकत्ता में महन से तुम्हारी भेंट हुई थी? बिहारी ने कहा, तुम्हें गांव पहुंचकर लौटा उसके दूसरे दिन भेंट हुई थी। उसके बाद मैं पछाकी और सैर पे निकल पड़ा। उससे फिर मेरी भेंट नहीं हुई। विनोदनी ने कहा, उससे पहले और एक दिन मेरी चिट्ठी पढ़कर बिना उत्तर के वापस कर दी। बिहारी ने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। विनोदनी बुद्ध सी बैठी रही। उसके बाद लंबी सांस छोड़कर बोली, सब समझ गई। अब अपनी बात बताऊं, मगर यकीन करो तो अपनी खुशकिस्मती समझो, और ना कर सको तो तुमको दोष ना दूंगी। मुझ पर यकीन करना मुश्किल है। बिहारी का हृदय पसीज गया। भक्ति से झुकी विनोदनी की पूजा का वह किसी भी तरह अपमान न कर सका। बोला, भाभी, तुम्हें कुछ कहना ना पड़ेगा। बिना कुछ सुने ही मैं तुम्हारा विश्वास करता हूँ। मैं तुमसे घृणा नहीं कर सकता। तुम अब एक भी शब्द ना कहना। यह सुनकर विनोदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बिहारी के चरणों की धूल ली। बोली, सब ना सुनोगे तो मैं जी ना सकूंगी। थोड़ा धीरज रखकर सुनना होगा। तुमने मुझे जो आदेश दिया था, मैंने उसी को सिर माथे उठा लिया था। तुमने मुझे पत्र ना लिखा तो भी अपने गांव में मैं लोगों की निंदा सहकर जिंदगी बिता देती। तुम्हारे स्नेह के बदले तुम्हारे शासन को ही स्वीकार करती। लेकिन विधाता उसमें भी बाम हुए। जिस पाप को मैंने जगाया उसने मुझे निर्वासन में भी न टिकने दिया। महेंद्र वहां पहुंचा। मेरे घर पर जाकर उसने सबके सामने मेरी मिट्टी पलीत कर दी। गांव में मेरे लिए जगह न रह गई। मैंने दोबारा तुम्हें बेहद तलाशा कि तुम्हारा आदेश लूं, पर तुमको ना पा सकी। मेरी खुली चिट्ठी तुम्हारे यहाँ से लाकर मुझे देते हुए महन ने धोखा दिया। मैंने समझा तुमने मुझे एक बार ही त्याग दिया, इसके बाद मैं बिल्कुल नष्ट हो सकती थी। मगर पता नहीं तुम में क्या है, तुम दूर रहकर भी बचा सकते हो। मैंने दिल में तुम्हें जगह दी है, इसी से पवित्र रह सकी। कभी तुमने मुझे ठुकराकर अपना जो परिचय दिया था, तुम्हारा वही कठिन परिचय सख्त सोने की तरह, ठोस मणि की तरह मेरे मन में है। उसने मुझे मूल्यवान बनाया है। देवता, तुम्हारे पैर छूकर कहती हूँ, वह मूल्य नष्ट नहीं हुआ है। बिहारी चुप रहा। विनोदनी भी और कुछ न बोली। तीसरे पहर की धूप पल पल पर फीकी पड़ने लगी। ऐसे समय महन दरवाजे पर आया और बिहारी को देखकर चौंक पड़ा। विनोदनी के प्रति उसमें जो उदासीनता आ रही थी, ईर्ष्या से वह जाने जाने को हो गई। विनोदनी को बिहारी के पांव के पास बैठी देखकर ठुकराए हुए महेंद्र को चोट पहुंची। व्यंग के स्वर में महन ने कहा, तो अब रंगमंच से महेंद्र का प्रस्थान और बिहारी का प्रवेश हुआ। दृश्य तो बेहतरीन है, तालियां बजाने को जी चाहता है, लेकिन उम्मीद है यह अंतिम अंक है। इसके बाद अब कुछ भी अच्छा ना लगेगा। विनोदनी का चेहरा तमतमा उठा। महेंद्र की शरण जब उसे लेनी पड़ी है तो इस अपमान का क्या जवाब दे। व्याकुल होकर उसने केवल बिहारी की ओर देखा। बिहारी खाट से उठा। बोला, महेंद्र, कायर की तरह विनोदनी का यूं अपमान न करो। तुम्हारी भलमनसाहत अगर तुम्हें नहीं रोकती तो रोकने का अधिकार मुझको है। महेंद्र ने हंसकर कहा, इस बीच अधिकार भी हो गया। आज तुम्हारा नया नामकरण है। विनोदनी, अपमान करने का हौसला बढ़ता ही जा रहा है। यह देखकर बिहारी ने महेंद्र का हाथ दबाया। कहा, महेंद्र, मैं विनोदनी से ब्याह करूंगा, सुन लो। लिहाजा संयत होकर बात करो। महेंद्र अचरज के मारे चुप हो गया और विनोदनी चौंक उठी। उसकी छाती के अंदर का लहू खलबला उठा। बिहारी ने कहा, और एक खबर और देनी है तुम्हें। तुम्हारी माँ मृत्यु शेष पर है। बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैं आज रात को ही गाड़ी से जाऊंगा। विनोदनी भी मेरे साथ जाएगी। विनोदनी ने चौंक कर पूछा, बुआ बीमार है? बिहारी बोला, हाँ, सख्त। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यह सुनकर महेंद्र ने और कुछ न कहा, चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। विनोदनी ने बिहारी से पूछा, अभी अभी तुमने जो कहा, तुम्हारी जुबान पर यह बात कैसे आई? मजाक तो नहीं? बिहारी बोला, नहीं, मैंने ठीक ही कहा। मैं तुमसे ब्याह करूंगा। विनोदनी ने कहा, किस लिए? मेरा उद्धार करने के लिए? बिहारी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, इसलिए। विनोदनी ने कहा, यही मेरा पुरस्कार है। इतना भर स्वीकार किया, मेरे लिए यही बहुत है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। ज्यादा मिले भी तो रहने का नहीं। बिहारी ने कहा, क्यों? विनोदनी बोली, वह सोचते हुए भी शर्म आती है। मैं विधवा हूँ, बदनाम हूँ। सारे समाज के सामने तुम्हारी फजीयत करूं, यह तो हरगिज नहीं होगा। छी, ये बात तो जबान पर भी ना लाओ। बिहारी ने कहा, तुम मुझे छोड़ दोगी?
विनोदिनी ने कहा, छोड़ने का अधिकार मुझे नहीं। चुपचाप तुम बहुतों की बहुत भलाई किया करते हो। अपने वैसे ही किसी व्रत का कोई सा भार मुझे दे देना। उसी को ढोती हुई मैं अपने आप को तुम्हारी दासी समझा करूंगी। लेकिन विधवा से तुम ब्याह करोगे, छी। तुम्हारी उदारता से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं यह काम करूं, समाज में तुम्हारा अपमान होने दूं, तो जिंदगी में यह सिर्फ कभी उठा ना सकूंगी। बिहारी ने कहा, मगर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। विनोदिनी ने कहा, उसी प्यार के अधिकार से आज मैं एक डिठाई करूंगी। विनोदिनी इतना कहकर झुकी। उसने बिहारी के पैर की उंगली को चूम लिया, पैरों के पास बैठकर बोली, तुम्हें अगले जन्म में पा सकूं, इसके लिए मैं तपस्या करूंगी। इस जन्म में अब कोई उम्मीद नहीं। मैंने बहुत दुख उठाया, काफी सबक मिला। यह सबक अगर भूल बैठती तो मैं तुम्हें नीचा दिखाकर और भी नीची बनती। लेकिन तुम ऊंचे हो, तभी आज मैं फिर से सिर उठा सकी हूँ। अपने इस आश्रय को मैं धूल में नहीं मिला सकती। बिहारी गंभीर हो गया। विनोदिनी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती मत करो। मुझसे विवाह करके तुम सुखी ना होगे, अपना गौरव गवा लोगे। मैं भी अपना गर्व खो बैठूंगी। तुम सदा निर्लिप्त रहो, प्रसन्न रहो। आज भी तुम वही हो। मैं दूर से ही तुम्हारा काम करूंगी। तुम खुश रहो और सदा सुखी रहो।